बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। पीआईसी में 2 नई एंजियोग्राफी मशीनें लगाने का फैसला। 7 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। सर्विसेज अस्पताल को 7.5 करोड़ मिल गए। अस्पतालों की इमरजेंसी अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ जारी। सिटी स्कैन की राह में हायल बड़ी रुकावट भी दूर। हुकूमत के अस्पतालों बारे इकदाम जारी हैं। महकमा खजाना ने पीआईसी अस्पताल में 2 नई एंजियोग्राफी मशीन और दीगर अखराजात के लिए 7 करोड़ 20 लाख जारी कर दिए। सर्विसेज अस्पताल के मुख्तलिफ इशूज के हल के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। टीचिंग अस्पतालों के इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी टेस्ट कराने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत का कंट्रास्ट इंजेक्शन के बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में एमआरआई सिटी स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शंस की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। 22 करोड़ लागत से 45,000 टीके खरीदे जाएंगे। एमआरआई और सीटी स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शंस बैरून मुल्क से दरामद न होने के बायस किल्लत शदीद बहरान का रूप धार चुकी है। संगीन बहरान का नोटिस लेते हुए निगरान हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर कंट्रास्ट इंजेक्शंस खरीदने का फैसला कर लिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एमआरआई और सीटी स्कैन टेस्ट के लिए 45,000 टीके खरीदने का अमल जारी है, जिसके लिए 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खरीदारी मुकम्मल होने पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों को फौरी तौर पर कंट्रास्ट इंजेक्शन फराहम किए जाएंगे। कंट्रास्ट इंजेक्शंस की शदीद किल्लत के बायस मरीजों को इमराज की तशखीस और इलाज में मुश्किलात का सामना था और अब टीके मुयस्सर होने पर बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे में पेशरफ्त। मंसूबे में लैंड एक्विजिशन बुढ़ा रावी ब्रिज भी शामिल। एलजीए ने 15 अरब 81 करोड़ से जायद का PC1 भेज दिया। विंग ने मंसूबे में लैंड एक्विजिशन और बुढ़ा रावी ब्रिज भी शामिल करके नजर सालनी PC1 भिजवा दिया है। मंसूबे का इब्तदाई तौर पर PC1 10 अरब 8 करोड़ से जायद का मंजूर किया गया था। 38 केनाल 11 मरले अराजी शामिल से जायद इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर मंसूबा 15 अरब 81 करोड़ रुपए से तजावज कर गया। मंसूबा हाउसिंग से PND को भिजवाया जाएगा। एलडीए हुकाम के मुताबिक PND से मंजूरी के बाद टेक्निक से हतमी मंजूरी ली जाएगी। ताहम निगरान पंजाब हुकूमत की डेडलाइन के मुताबिक मंसूबे पर तामीराती काम तेजी से जारी है। थाना कल्चर में तब्दीली के लिए बड़ा इकदाम। अंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्तों का झंझट खत्म। पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर कॉल को ही ई-टैग नंबर जारी किया जाएगा। कॉलर थाने में मुतल्लिका तफसीलात फ्रंट डेस्क पर सिस्टम में शामिल करवाएगा। दुरुस्त शिकायत पर SOPs के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सिटीज हुकाम के मुताबिक पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर की जाने वाली कॉल को ही ई-टैग नंबर जारी किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में हर कॉल को फौरी ई-टैग नंबर जारी किया जाएगा। कॉलर की शिकायत का फ्रंट डेस्क के जरिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में इंदराज कर लिया जाएगा। कॉलर थाने में जाकर मुतल्लिका तमाम तफसीलात फ्रंट डेस्क पर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल करवाएगा। कॉलर का मुतल्लिका तफ्तीशी कॉल और शिकायत के दुरुस्त होने पर ऑनलाइन ही तमाम हकाइक दर्ज करेगा। कॉलर की दुरुस्त शिकायत पर SOPs के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैर मुतल्लिका कॉल को मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर दाखिल दफ्तर कर देगा। 15 की कॉल पर ई-टैग से मुकदमात के अदम इंदराज की शिकायत कम होंगी। शहरियों की मुकदमात के अदम इंदराज की शिकायत का अजाला हो सकेगा। IG पंजाब के हुक्म पर MD सेफ सिटीज की जानिब इब्तदाई तौर पर पंजाब भर में 15 की कॉल्स पर ई-टैगिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस फीस का नया शेड्यूल नाफिज। कार मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 500 रुपये फीस होगी। शहरी अब 1, 2, 3, 5 और 10 साल के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद की सहूलत। समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे का इत्तलाक हो गया है। नई फीसों के मुताबिक लर्नर परमिट 500 रुपये में बनेगा, जबकि रेगुलर लाइसेंस की फीस साल के हिसाब से अदा करना होगी। नए फीस शेड्यूल के मुताबिक मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल रिक्शा की ड्राइविंग लाइसेंस की सालाना फीस 500 रुपये मुकर्रर की गई है। मोटर कार और जीप की सालाना फीस 1800 रुपये सालाना अदा करना होगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी 1, 3 और 5 साल के लिए अपना लाइसेंस बनवा सकेंगे। सिटी लाहौर का कहना है खिदमत मरकज पर शहरियों को नई फीसों बारे आगाही भी दी जा रही है। इनके मुताबिक फीसों में इजाफे का फैसला पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल किया था, जिसे 1 जनवरी को लागू करना था, मगर शहरियों की सहूलत के लिए इसमें 15 दिन की तौसीह की गई थी। गवर्नमेंट की तरफ से 2 दफ़ा जो है ना लोगों को रिलीफ भी दिया था। 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक ये एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद 9 से लेकर 15 तक एक्सटेंड किया गया था। पहले जो हम लर्नर लाइसेंस बनाते थे उसकी फ़ीस थी 60 रुपये। अब उसकी फ़ीस 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपया कर दी गई है। इसी तरह जो रेगुलर लाइसेंस है वो हम 5 साल के लिए इशू करते थे। मोटरसाइकिल का रेगुलर लाइसेंस की फ़ीस 500 रुपया थी, जो अब 1 साल की 480 रुपये हो चुकी है। इसी तरह कार है, उसकी 930 रुपये फ़ीस थी, उसको बढ़ाकर 1 साल के लिए
1650 रुपये कर दिया गया है। LTV जो है वो 1850, HTV वो भी 1850 रुपये कर दी गई है। लाइसेंस से पहले जो हम बनाते थे वो 5 साल के लिए इसको बनाया जाता था, लेकिन अब इसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 और 5 जिस तरह को बनवाना चाहता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा महंगा, सप्लाई महदूद, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, आटा नहीं मिलता, मिले भी तो बहुत महंगा होता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी के लिए आने वाले अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों को सस्ते दामों आटा मैसर न रहा, सप्लाई में महदूद होने के सबब शहरी परेशान रहने लगे। खवातीन कहती हैं कि कई रोज से स्टोर्स के चक्कर लगा रही हैं। महदूद मकदार में सप्लाई के बायस तमाम खवातीन को आटा नहीं मिल सका। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें बराबर हैं। इतना महंगा आटा खरीदना कम आमदनी वाले तबके के लिए मुमकिन नहीं। खवातीन ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें कम करने और आटे की तरसील तसलसल के साथ यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। LPG की गैर मियारी सैलेंजों की फरोख्त का अमल जारी है। कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से भी मन मर्जी के नरखों पर LPG की फरोख्त जारी। करोड़ों रुपए रोजाना आवाम की जेबों से निकाले जाने लगे। की होलसेल शाह आलम मार्केट में गैर मयारी सिलेंडर दुकानों की जीनत बने हुए हैं। शाह आलम मार्केट से खरीदकर ताजपुरा, मुगलपुरा, शादबाग, GT रोड, बंद रोड, शाहदरा, ठोकर न्याज बेग के इलाकों में दुकानें गैर मयारी सिलेंडरों से भरी पड़ी हैं। जराये के मुताबिक गुजरांवाला में गैर मयारी सिलेंडर तैयार करने के दर्जनों कारखाने हैं, जहाँ से लाहौर और दीगर शहरों को गैर मयारी सिलेंडरों की तरसील की जाती है। दूसरी जानब LPG गैस की ब्लैक मार्केटिंग भी धड़ल्ले से जारी है। LPG सरकारी रेट 256 की बजाय 280 से 300 रुपए फरोख्त की जा रही है, जबकि जिले इंतजामिया ने चुप साध रखी है। बोर्ड के तहत इम्तिहान देने वाली लाखों तुलबा की सुनी गई। तालीमी बोर्ड ने नहम और दहम क्लास के मॉडल पेपर्स जारी कर दिए। बोर्ड ने 2024 में होने वाले इम्तिहानात के लिए नहम और दहम क्लास के मॉडल पेपर्स जारी कर दिए। मॉडल पेपर्स के जरिए तलबा सालाना इम्तिहान की तैयारी कर सकेंगे। तलबा कई माह से मॉडल पेपर्स जारी होने का इंतजार कर रहे थे। तलबा का कहना है कि मॉडल पेपर साल के शुरू में जारी कर दिए जाते तो ज्यादा बेहतर तैयारी हो सकती थी। इम्तिहानात से 2 माह कबल मॉडल पेपर्स जारी होने से इम्तिहान की तैयारी में मुश्किल होगी। तलबा ने तालीमी बोर्ड से आइंदा साल से मॉडल पेपर जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऑफिस का सामान हॉल रोड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद 3 डिपार्टमेंट्स ने सामान रखने से इनकार कर दिया। लाखों रुपए का कीमती सामान और फर्नीचर 2 रोज से खुले आसमान तले खराब होने लगा। स्कूल एजुकेशन की नाअहली के बाद डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऑफिस का सामान हाल रोड एजुकेशन कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया। एजुकेशन कम्प्लेक्स में मौजूद 3 डिपार्टमेंट्स ने सामान रखने से इनकार कर दिया। कम्प्लेक्स में पहले ही एजुकेशन अथॉरिटी, डायरेक्टर कॉलेजेस और DPI एलिमेंट्री के दफातर मौजूद हैं। 3 सरकारी दफातर के लिए पहले ही कम्प्लेक्स में जगह का फुकदान है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी अनारकली का दफ्तर माल रोड पर होने की वजह से खाली करवाया गया। पुराने दफ्तर को तज़ीन और आइश के बाद तारीखी इमारत के तौर पर बनाया जाएगा। किसी भी दफ्तर में सामान रखने की जगह न मिलने पर DPI सेकेंडरी ऑफिस का अमला परेशान है। DPI सेकेंडरी के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन के अहकामात का इंतजार है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की नाअहली साल 2023 में रिटायर्ड होने वाले सैकड़ों असातिज़ा को ताहाल पेंशन जारी ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की नाअहली के 22 साल 2023 में रिटायर्ड होने वाले सैकड़ों इसाजा को ताहाल पेंशन जारी नहीं हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर के सैकड़ों रिटायर्ड इसाजा पेंशन के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने पेंशन केसेस का डेटा फ्राहम करने से गुरेजा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिटायर्ड इसाजा और नॉन टीचिंग स्टाफ के केसेस का रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया है। मुतादिद डेडलाइन के बावजूद एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अथॉरिटीज़ को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। 18 जनवरी तक रिटायर्ड इसाजा और नॉन टीचिंग स्टाफ का हर सूरत डेटा अरसाल करने का हुक्म जारी किया गया है। लेस्को की जानिब से सार्फिन को होने वाली ओवर बिलिंग के स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात। कंपनी ने 13,000 सार्फिन को गलत चार्ज होने वाले करोड़ों यूनिट्स की बुनियाद पर 2 अरब 20 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट दे दी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक लेस्को के सार्फिन को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 23 लाख यूनिट्स की बुनियाद पर एडजस्टमेंट दी गई है। लेस्को ने 13,000 सार्फिन को 2 अरब 20 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट दी है। लेस्को ने ओवर बिलिंग की मद में चार्ज होने वाले जायद यूनिट्स पर सार्फिन को क्रेडिट दिया है। जराये ने बताया है कि लेस्को ने लाइन लॉसेस को मुरतब करने के लिए सार्फिन को ओवर बिलिंग की थी। ताहम ओवर बिलिंग की शिकायत सामने आने पर कंपनी ने सार्फिन को अरबों रुपए का रिफंड दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन साफ पानी से महरूम हैं। अक्सर गलियां टूट फूट का शिकार। शहरी गैस की लोड शेडिंग और सफाई ना होने के सबब भी परेशान हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए।
यासीन टाउन, रमजान चौक, मिल्लत रोड के रिहायशी पीने के लिए साफ पानी से महरूम हो गए। अहले इलाका का साफ पानी की अदम फराहमी पर वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का कहना है 1 माह से फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, इंतजामिया मसला हल करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठा रही। गंदा पानी पी रहे हैं, अगर आता भी तो गंदा आता है, वैसे तो आते नहीं है, तो किसी टाइम आ भी जाता तो गंदा पानी पी रहे हैं, गटर वाला पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, नमूनिया आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। अटारी सरोबा के इलाका मकीनों को बुनियादी सहूलियात मैसर न रही, गलियां टूट फूट का शिकार। गैस की लोड शेडिंग और लटकते तारों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। रिहायशियों का कहना है बिजली के तार गलियों में झूले की शक्ल में लटक रहे हैं, बच्चे बड़े खतरे में हैं। भाटी चौक मछली मंडी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। मछली फरोशों ने फुटपाथ को भी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शहरियों को मुश्किलात, जगह जगह गंदगी के ढेर, ताजिर भी परेशान हो गए। बंद रोड का इलाका अमीन पार्क का सीवरेज निजाम खराब हो गया, गटरों के ढक्कन भी गायब हो गए। रिहायशी सरापा एहतजाज। उम्मीदवार जमात इस्लामी NA 130 सूफी खलीक भट्ट एहतजाज में शरीक हुए। कहा इलाके में हर जगह सीवरेज का पानी जमा है, कोई पूछने वाला नहीं। रेलवे स्टेडियम गड़ी शाहों के गंदे नाले की स्लैब्स टूट फूट का शिकार, ताफून उठने लगा, शहरी परेशान। कहते हैं हर वक्त हादसे का भी खतरा रहता है, जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए। जल्लो रोड मियाँ टाउन का सीवरेज निजाम खराब हो गया, खाली प्लाट और सड़कें गंदे पानी से पानी पानी, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहरियों ने हुकाम बाला से जल्द अज जल्द सीवरेज निजाम की बहाली का मुतालबा किया है। हफीज रोड बिलालगंज के मकीन सुई गैस के ज्यादा बिल आने पर सरापा एहतजाज। मर्द व ख्वातीन हाथों में बिजली के बिल और बर्तन उठाए सड़कों पर निकल आए। सुई गैस तो ना आई मगर शहरियों को कई गुना ज्यादा बिल आ गए। बिलालगंज के इलाके हफीज रोड के मकीनों ने रवा माह आने वाले सुई गैस के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके की खातीन हाथों में सुई गैस के बिल और देगचियां थामे शरीक हुई। सुई गैस के ज्यादा बिल आने पर महकमा सुई गैस के खिलाफ नारे लगाए और दुहाइयां दी। बच्चों का पेट पालन या बच्चों दी फीसां अदा करन के बिल देन। गैस के बिल तो जान छुड़ती है, तो बत्ती के बिल ज्यादा। 2.5 मरले का मकान है जिन्होंने 60,000 बिल आया, पिछले महीने दिखाया तो 6,000 आया, तैत की 60,000 केड़े हिसाब विच भेजे ने। हम या किराया दें या बिल दें, छोटे छोटे बच्चे हैं जो लकड़ियां जलाएं, क्या करें? लकड़ी भी कितनी महंगी हो गई जी है, वो गैस का वो सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया, हम क्या करें? सुई गैस की अदम फराहमी और जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज करती खातीन का कहना था कि जब से मौसम सरमा शुरू हुआ सुई गैस गायब है। जुल्म की इंतहा ये है कि 2.5 मरले के घर में रहने वालों को 1 लाख रुपए तक का बिल भेज दिया गया है। हमारा 45,000 आया है, हम किराएदार है, हम अभी भी काम करके किसी का आए हैं। 13,000 पिछली बार आया और ज्यादा से ज्यादा 2,500 या 2,000 इतना आता था। ये 45 हम बच्चों के पेट नहीं पाल सकते। सुई गैस के जायद बिल आने पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत महकमा सुई गैस की गफलत का नोटिस ले और सुई गैस इंतजामिया को बिल ठीक करने के अहकामात जारी करे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। 127 में 25 उम्मीदवार आमने सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारड़, जमात इस्लामी के एहसानुल्लाह वक्कास और आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में 5 लाख से ज़ायद वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर्स का चुनाव करेंगे। 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी, अताउल्लाह तारड़, एहसानुल्लाह वक्कास, जमील असगर भट्टी उम्मीदवार हैं। चौधरी जाहिद अकरम कसाना, चौधरी आतिफ, खालिद अहमद, खालिद नेक, सलमान अमजद इलेक्शन लड़ रहे हैं। समीउल्लाह, शाहिद सदीक खान, शबीर अहमद, आसमा जहीर अब्बास, अब्दुल समी खान मैदान में हैं। अब्दुल करीम कुलवाड़, आसिफ जट, सईद अहमद, सलीम खान मद्दे मुकाबिल हैं और मोहम्मद मुजम्मल, मोहम्मद मंशा, जहीर अब्बास खोखर, मतलूब अहमद, वाकिफ तहमसाब कियानी भी उम्मीदवार हैं। लाहौर के हल्के N 127 में कुल वोटर्स की तादाद 5,27,044 है। मर्द वोटर्स 2,73,014 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,54,030 है। यहाँ 327 पोलिंग स्टेशन हैं। मर्द वोटर्स के लिए 141 और खवातीन वोटर्स के लिए भी 141 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मुजमई तौर पर 1,016 पोलिंग बूथ हैं, जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 55 है। 337 प्रिजाइडिंग अफसरान, 1,695 असिस्टेंट, 377 सीनियर APOs, 1,016 पोलिंग ऑफिसर्स तैनात हैं। N 127 के सूबाई हलकों में PP 160, PP 161, PP 162 भी फाल करते हैं। ये हल्का टाउनशिप, ग्रीन टाउन, चुंगी, अमर सिद्धू, जोहर टाउन, मॉडल टाउन समेत पोश एरियाज और गुंजान आबादियों पर भी मुश्तमिल है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी से चौधरी मोहम्मद सरवर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की, जबकि साबिक सदर और साबिक गवर्नर के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
जबकि आसिफ अली जरदारी ने लाहौर के हल्का N127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत करने पर चौधरी मोहम्मद सरवर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया और शफाफ इंतखाबात करवाने पर जोर दिया। पंजाब में लोगों की मुश्किलात देखकर बिलावल भुट्टो लाहौर आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहला रजा, असलम गिल, जुल्फकार अली बदर का कहना है बिलावल भुट्टो का मकसद आवाम को रिलीफ देना है। पीपल्स पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा ने चौधरी असलम गिल, जुल्फकार अली बदर और दीगर के हमरा मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शैला रजा ने कहा पंजाब में 35 बरस से हुक्मरान जमात से मुकाबला है। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को लाहौर में जलसा करने जा रही है। सबको इस जलसे में शिरकत की दावत देते हैं। हम नजरिया लेकर आए हैं। हमारी पार्टी की बुनियाद नजरिए पर है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और हम अपने अवाम की बेहतरी के लिए 10 नुकाती प्रोग्राम लेकर आए हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा बीबी का बेटा बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अवामी लीडर्स को अवाम के दरमियान होना चाहिए, वो सबसे पहले मैदान में उतरा है। चौधरी असलम गिल का कहना था कि नून लीग वाले समझते हैं लाहौर उनका है, उनको नहीं मालूम कि ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का लाहौर है। ये पीपल्स पार्टी बहादुरों की जमात है, ये बुज़दिलों की जमात नहीं। पाकिस्तान के अवाम जिंदा जागते अवाम हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हम धांधली की मजम्मत करते हैं। हम धांधली पर जाने वाले, धांधली करने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। जुल्फकार अली बदर कहते हैं साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड पर ध्यान नहीं देना चाहती। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे ताकि तमाम कैंडिडेट जिनको अवाम वोट दे जीते और आगे चलें। और इसी हलके के अंदर ये जो दारा मिनाजुल कुरान के साथ ग्राउंड है टाउनशिप के अंदर, यहाँ पे 21 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे लाहौर डिवीजन का एक जलसा करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि फयाज भट्टी को तीर की बजाय केतली का निशान दे दिया गया, जबकि NA 122 से उम्मीदवार चौधरी आतिफ रफीक को भी तीर का निशान नहीं मिला। लेकिन हम फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून और उम्मीदवार PP 159 मरियम नवाज ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, शहरियों से PP 159 को मिसाली हल्का बनाने का वादा किया। मरियम नवाज के अपने हल्का इंतखाब PP 159 में दबंग एंट्री। कारकुनों ने 14 मकामात पर लीगी रहनुमा का वालिहाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने फिरोजपुर रोड पर 16 मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किया। मरियम नवाज ने गजुमत्ता इस्तकबालिया कैंप में कहा, जिधर भी देखें हर जानिब नवाज शरीफ की अवामी खिदमत के निशानात नजर आएंगे। अवाम वादा करे कि 8 फरवरी को शेर को वोट देगी ताकि नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आकर मुल्क की तकदीर बदल सके। उम्मीदवार नून लीग मरियम नवाज ने अवामी इज्तिमा से खिताब में नवाज शरीफ के अदवार हुकूमत की कामयाबियां गिनवाई तो मुखालिफिन पर नश्तर चलाना भी ना भूली। 8 फरवरी को लाहौर में कौन धाड़ेगा? तरक्की वापस आएगी, खिदमत वापस आएगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझे वोट दोगे तो दिन रात आपके मसाइल हल करने में मैं जुट जाऊंगी। वादा रहा आपसे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज निश्तर कॉलोनी के इस्तकबालिया कैंप पहुंची तो अवाम का जोशो खरोश दीद नहीं था। उन्होंने कहा लाहौर समेत मुल्क की तरक्की 5 साल से रुकी हुई थी, अब ये तरक्की दोबारा शुरू करनी होगी, जिसके लिए नवाज शरीफ को जितवाना है और वजीर आजम बनवाना है। योनाबाद के इस्तकबालिया कैंप में मरियम नवाज का राहिला खादम हुसैन, अहमद सईद मोहसिन, बाबा फिलबोस समेत अकलियती रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने गजुमता, पाक अरब हाउसिंग स्कीम, अटारी सरूबा, हाजी दिखुई, सेटेलाइट टाउन समेत दीगर मकामात पर भी कारकुनों से खिताब किया। कैमरामैन साकिब खुरम, खालिद मलक और साथी रिपोर्टर रोमेल इलियास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आम इंतखाबात की तैयारियां शहर में गहमा गहमी अरूज पर। PP 168 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फैसल अयूब खोखर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। PTI के जली ओहदेदारान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया।
इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मुतहर्रिक हैं। पंजाब असम्बली के हल्का PP 168 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फैसल अयूब खोखर ने भी अपने हल्का इंतखाब में शहरियों से मुलाकातें की। फैसल अयूब खोखर आवान टाउन मोहल्ला का के ज़ईफ मंसूरा भी गए और लीगी ओहदेदारान कारकुनान से मिले। इस मौके पर PTI के जिले ओहदेदारान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। लीगी रहनुमा फैसल अयूब खोखर ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा, हल्के में सबसे बड़ा मसला पीने के लिए साफ पानी, टूटी फूटी गलियों और सीवरेज का है। इन मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिनकी तवक्कुआत ये होती है कि वो पहले से डेवलप्ड होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, तो वो चाहते हैं कि जी हमारे लिए अच्छे कॉलेजेस बन जाएं, हमारे लिए जी अच्छे स्कूल्स बन जाएं, उनके लिए कोई हेल्थ सेंटर बन जाए। जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ इस इलाके में पिछले 5 साल से जो सीवरेज का और जो हमारा रोड सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। PP 168 में नून लीग के उम्मीदवार फैसल अयूब खोखर ने हल्के के दौरे के दौरान मकीनों के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन अली अदनान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फैसल मीर की इलेक्शन कैंपेन जारी। पीपल्स पार्टी ऑफिस कोट लखपत में कॉर्नर मीटिंग हुई। शुरका ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से गुफ्तगू की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोट लखपत में कायम ऑफिस में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार PP 161 फैसल मीर, जुल्फ़िकार अली बदर, सदाकत शेरवानी शरीक हुए। हल्का NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। फ़ायज़ा मलिक, राना मंशा, राना जुल्फ़िकार, डॉक्टर रियाज, अनवर अंसारी और दीगर शरीक हुए। जबकि मीटिंग में हल्का NA 127 PP 161 के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक थे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन, मुकेश चावला की लाहौर में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पार्टी उम्मीदवारों के साथ मीटिंग। NA 127 समेत तमाम हल्कों में इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया गया। NA 127 की इंतखाबी मुहिम में पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल मैनेजमेंट कमेटी के अरकान शर्जील मेमन और मुकेश चावला ने पार्टी उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई। लाहौर में ओहदेदारों और उम्मीदवारों से मुलाकात की। इजलास में चेयरमैन बिलावल भुट्टो के 21 जनवरी को होने वाले जलसे को कामयाब बनाने की हिकमत अमली भी तैयार की गई। शुरका ने बिलावल भुट्टो को जलसे के कामयाब बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। शर्जील मेमन ने कहा कि लाहौर का जलसा गेम चेंजर साबित होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब भर में इंतखाबी मुहिम का रास्ता मुतय्यन करेगा। इजलास में राना फारूक सईद, चौधरी मंजूर, जुल्फ़िकार अली बदर और दीगर भी शरीक थे। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की इंतखाबी मुहिम जारी। अहमद सलमान बलोच ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच ने अपने हल्के के लोगों से अपने इंतखाबी निशान तराजू के लिए हमायत भी मांगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। मुहिम के हवाले से जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से उम्मीदवार हैं PP 169 के अहमद सलमान बलोच, वो अपने हल्के के दौरे कर रहे हैं और डिफरेंट जगहों पर जो है उन्होंने आज कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। इनसे बात करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल होगा, क्या मंशूर होगा। अहमद भाई मुझे बताइएगा सबसे पहले, अब तो आपकी जो रास्ता है वो मज़ीद आसान हो गया है, जिसको आप बड़ा हरीफ समझते थे उससे तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इसके बारे में आपको कैसा लगता है, आने वाले दिनों में कितना आसान हो गया आपके लिए इलेक्शन लड़ना? बहुत शुक्रिया। हम पिछले कई दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से आवाम के अंदर मौजूद भी हैं। आपने देखा है कि मुसलसल आवाम की खिदमत में जमात इस्लामी इस हल्के में मौजूद है। बिलाशुबा हम जमहूरी लोग हैं और समझते हैं कि हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो आवाम के अंदर अपने मंशूर, अपने निशान, अपने एजेंडे के तहत यहाँ पर मौजूद हो। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के निशान का हिसाब किताब है वो आपके सामने है। हमारे अमीर ने भी और जमात इस्लामी की जानिब से भी ये बात आई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सब के लिए होनी भी चाहिए और निशान के साथ सबको इलेक्शन के अंदर मौजूद भी होना चाहिए। पर ये मुमकिन तब है कि जब आवाम तराजू के इंतखाबी निशान को 8 फरवरी को मोहर लगाकर कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह हम पहले भी खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। 8 फरवरी को कामयाब होकर हम यहाँ पर आवाम के बहैसियत खादिम मौजूद होंगे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सब जमातों के लिए, सारी सियासी जमातों के लिए जो है वो यकसा होनी चाहिए। लिहाजा हमारा इस आने वाले इलेक्शंस में मंशूर जो है वो तालीम और नौजवानों की जो रोज़। ठीक है उमैर अफसल, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में सर्दी का 20 साला रिकॉर्ड टूटने पर नमूनिया के ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी नमूनिया का बायस बन रही है।
صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے نمونیا کے زیادہ کیسز سامنے آنے پر وی سی UHS مسعود صادق اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا اس سال فضائی آلودگی اور شدید سردی کے باعث نمونیا سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2024 میں سردی پچھلے 20 سال سے زیادہ ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق صوبے میں نمونیا کے سبب 100 میں سے 2 اور لاہور میں 100 میں سے 1 بچہ جان کی بازی ہار رہا ہے۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ بچوں میں قوت مدافعت کی کمی نمونیا کا باعث بن رہی ہے۔ تمام ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اور اس کے روز کوئی نہ کوئی خبر بھی ہوتی ہے، وہ نمونیا کی ہے، ووپنگ کف یعنی کہ جو کالی کھانسی جس کو کہا جاتا ہے، جس کی ایڈوائزری NIH نے ایشو کی ہے اسلام آباد سے۔ پروفیسر مسعود صادق کہتے ہیں چلڈرن ہسپتال میں ترقیاتی کاموں کے باوجود تمام مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی چلڈرن ہسپتال ناصر رانا کا کہنا ہے قومی ادارہ صحت کو نمونے بھجوائے گئے۔ صوبے میں سانس کے انفیکشن اور انفلوئنزا کے پھیلاؤ کی تصدیق ہوئی ہے۔ پریونشن سب سے امپورٹنٹ جو بتانے کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ پہلے 6 مہینے اور 2 سال تک ماں کا دودھ پلایا جائے۔ اللہ پاک کا حکم ہے قرآن میں، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پاکستان میں وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، زنک اور آئرن کے جو مسائل ہیں، ڈائٹ نیوٹریشن ڈیفینیٹلی بہتر ہونی چاہیے جو بچے اچھی خوراک پہ ہوتے ہیں۔ خوراک کا تعلق پیسے سے نہیں، اویئرنیس سے۔ محکمہ صحت کے مطابق ہسپتالوں میں نمونیا سے متاثر مریضوں کے لیے بستروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ ماہرین صحت نے والدین کو بچوں کی حفاظت کے لیے محتاط رہنے کی تلقین کی ہے۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ بیوٹی کے نام پر بیماریاں پھیلانے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی YDA پنجاب کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ YDA نے جعلی بیوٹی کریمز بنانے والوں کے خلاف کارروائی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر جمال ناصر سے چیئرمین YDA پنجاب ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں ڈاکٹر رانا ارشد اور دیگر شامل تھے۔ وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا بیوٹی کے نام پر بیماریاں پھیلانے والوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ جعلی بیوٹی کریمز کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے منٹس آف میٹنگ کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ وفد نے YDA کی طرف سے کارروائی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وفد اراکین نے کہا مریضوں ہسپتالوں کی بہتری کے لیے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ جاری۔ وزیر ہاؤسنگ اظفر علی ناصر کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ منصوبے کا دورہ۔ پیکیج 2 کے کانٹریکٹر کو ٹارگٹ کے حصول کے لیے کام میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ بتایا کہ منصوبے کے پیکیج 1 کا 61% اور پیکیج 2 کا 42% کام مکمل کر لیا گیا۔ پیکیج 1 پر اسفالٹ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پیکیج 2 کے 4100 پینلز انسٹال اور 6469 پینلز تیار ہیں۔ منصوبے سے منسلک نالے پرواسا کا کام بھی جاری ہے، جبکہ کام کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اجلاس میں LDA، ٹیپا، PHA اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ مالی بحران کا شکار سرکاری یونیورسٹیوں کے لیے بری خبر، جبکہ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن نے یونیورسٹیوں کے سرکاری بجٹ میں مزید کمی کا اندیا دے دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کی زیر صدارت محکمہ ہائر ایجوکیشن کا اجلاس ہوا۔ HEC اور محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر منصور قادر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اپنی اخراجات پر کنٹرول کریں۔ مستقبل میں حکومتی امداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹیز کے رجسٹرار سینڈیکیٹ اجلاسوں میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اجلاس میں گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی کا سالانہ بجٹ بھی منظور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ لائف اسٹاک ابراہیم حسن مراد نے میو ہسپتال کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایات پر صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے میو ہسپتال کا دورہ کیا، جبکہ گراؤنڈ فلور سے 5ویں فلور تک جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کے کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ متعلقہ انتظامیہ نے اپ گریڈیشن کے بارے میں پیش رفت پر بریفنگ دیتے ہوئے صوبائی وزیر کو بتایا کہ اپ گریڈیشن کا کام 92% تک مکمل ہو چکا ہے، جبکہ امید ہے کہ 30 جنوری تک تمام کام مکمل ہو جائے گا، جبکہ انہوں نے کہا کہ کام کی رفتار کے ساتھ معیار بھی برقرار رکھا جائے۔ جنرل اسپتال میں خاتون کے ہاں 4 بچیوں کی پیدائش۔ رائے کی رہائشی خاتون فاطمہ نے 4 بیٹیوں کو جنم دیا۔ بیٹے کے 4 سال کے بعد آنگن میں رحمت اترنے پر اہل خانہ خوشی سے نہال۔ جنرل ہسپتال میں رائے کی رہائشی خاتون فاطمہ بی بی کے ہاں 4 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ فاطمہ بی بی کا پہلے ایک بیٹا ہے، جس کے 4 سال بعد 4 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 9 مولود بہنیں جنرل ہسپتال کی نرسری میں داخل ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق 3 جڑواں بہنوں کا وزن 2 کلو یا اس سے زیادہ، جبکہ ایک کا وزن 1.5 کلو ہے اور اس کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ فاطمہ بی بی اور اس کے اہل خانہ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش کی صورت میں اللہ کی رحمت پر خوشی سے نہال ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا انسداد گداگری مہم کے تحت ریسکیو آپریشن شہر کے مختلف علاقوں سے متعدد بھکاری بچوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔
कैंपसफुल, गुलबर्ग मेन मार्केट, जौहर टाउन, अकबर चौक, भट्टा चौक, डिफेंस, बरकत मार्केट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। क्रीम ब्लॉक मार्केट, मून मार्केट, MM आलम रोड और दीगर इलाकों से भिखारी बच्चों को तहवील में लिया गया। इंसदादे गदागरी मुहिम के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की ज़ेर क़यादत रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जौहर टाउन, अकबर चौक, भट्टा चौक, डिफेंस, बरकत मार्केट से भिखारी बच्चों को तहवील में ले लिया गया, जबकि गुलबर्ग मेन मार्केट, क्रीम ब्लॉक मार्केट, मून मार्केट, MM आलम रोड और दीगर इलाकों से भी मुतअद्दद भिखारी बच्चों को तहवील में ले लिया गया है। ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप से मुतअल्लिक़ मुशावरती सेशन का इनेकाद किया गया। ख़वातीन के लिए अलग SME पॉलिसी का मंसूबा बनाया गया। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेशन का एहतमाम किया। होटल में ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप से मुतल्लिक पहला मशावरती सेशन हुआ। ख़वातीन के लिए अलग SME पॉलिसी का मंसूबा भी बनाया गया। सेशन का एहतमाम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से किया गया। वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बानी सदर डॉक्टर शहला जावेद अकरम ने भी शिरकत की। हर टायर की औरत के लिए पॉलिसी बन रही है, अगर वो एग्री में है, वो अर्बन है, वो रूरल है, वो नॉन एग्री है, वो सारे ग्रुप्स लगाकर स्मॉल है, मीडियम है, उन सब को एड्रेस करके पॉलिसी में हर कैटेगरी को एड्रेस किया जाए। कारोबारी ख़वातीन को कौमी मईशत में फ़ाल किरदार अदा करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। स्मेडा की GM पॉलिसी एंड प्लानिंग नादिया जहांगीर सेठ भी तकरीब में शरीक थी। SME पॉलिसी में ख़वातीन के कारोबार में शिरकत और उसको फ़रोग देने के लिए जिस किस्म का एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जिस किस्म का एक बिजनेस इन्वायरमेंट डेवलप करने की ज़रूरत है, उसे देखा जाए। शुरा का कहना था एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी की तरक्की और एक्शन प्लान पाकिस्तान की माशी तरक्की में गेम चेंजर साबित होंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन के कारोबार करने के लिए साज़गार माहौल देने की जरूरत है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अक्सर सज्जाद, सिटी 42 लाहौर। UMT के स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम शॉर्ट फिल्म स्क्रीनिंग और फोटोग्राफी नुमाइश। तकरीब में फोटोग्राफी ट्रेनर अब्दुल कयूम, डीन अंजुम ज़िया, प्रोफेसर समीर अहमद समेत दीगर की शिरकत है। तलबा और तलबात ने अपने फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट शॉर्ट फिल्म, फोटोग्राफी और मैगजीन की नुमाइश की। डीन अंजुम ज़िया का कहना था कि हम अपने स्टूडेंट्स के स्किल्स पर काम करते हैं ताकि इनकी सलाहियतें उभर कर सामने आ सकें। बच्चों की प्रोडक्शंस होती हैं, जो उनकी एफर्ट्स होती हैं, जो उन्होंने कुछ सीखा होता है, उसको डिस्प्ले ज़रूर करता है ताकि उनकी एक इनकरेजमेंट के लिए और ख़ुद उनका कॉन्फिडेंस इससे बहुत बढ़ जाता है। तलबा तलबात ने तस्वीरी नुमाइश में इंतहाई खूबसूरत तस्वीरें पेश की। फोटोग्राफी ट्रेनर अब्दुल कयूम का कहना था कि अभी तलबा और तलबात की इब्तदाई सतह है, इस लिहाज से काम बेहतरीन है जो वक्त के साथ बेहतर होगा। हम हर वक्त इनकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। फिल्म मेकिंग हो, फोटोग्राफी हो, पेंटिंग्स हो, आर्ट बेस कोई भी ना, उसकी एक बेसिक जो है ना वो होती हैं। अगर बेसिक क्लियर हो जाएं तो आगे उसके ऊपर आप चलते चले जाते हैं। प्रोफेसर समीर अहमद का कहना था कि पहली बार स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने इस तरह की तकरीब का इनेकाद किया जिसमें स्टूडेंट्स ने इंतहाई दिलचस्पी से काम किया, जो काबिल तारीफ है। स्टूडेंट्स ने आज अपना काम प्रेजेंट किया है, जो कि एक पहली बार इस तरह की एक्टिविटी स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन में हुई है और स्टूडेंट्स ने अपनी स्किल्स को डेफिनेटली इन्हेंस किया है इस एक्टिविटी के थ्रू। तकरीब में डॉक्टर साइमा सकलैन, मारिया नईम समेत दीगर फैकल्टी ने शिरकत की और तलबा तलबात की काविशों को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर डीन अंजुम ज़िया ने मेहमान खुसूसी अब्दुल कयूम को शील्ड से नवाजा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।